तो महावत की प्रेरणा से कुबलियापुर नाम का हाथी खड़ा है। भगवान ने कहा दाऊ जी द्वार पर ही खटपट है तो भीतर कितनी बड़ी खटपट नहीं होगी। हे महावत हटा अपने हाथी को। उसी समय हाथी ने भगवान को अपने सूंड में समेट लिया। भगवान खिसक जाते हैं। भगवान ने पकड़ी हाथी की सूंड और जोर से एक चक्कर घुमाते हैं, धरती पर पटकते हैं। वहीं हाथी भी गोविंदाय नमो नमः हो जाता है। महावत बिगड़ गए। भगवान के साथ युद्ध करने के लिए आते तो भगवान ने तोड़े हाथी के दांत और उन्हीं दांतों से उन महावतों को मारना प्रारंभ कर दिया। अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हाथी के दांत को लेकर के रंग भूमि के प्रवेश द्वार पर निकल पड़े। और उस समय भगवान की शोभा देखने के लिए कैसे लग रहे हैं भगवान। पीतांबर है भगवान के शरीर में, सांवला शरीर है। दाऊ जी का गोरा शरीर है, घुंघराले बाल है, मोर मुकुट है, मुरली है। शरीर पर रक्त और पसीने की जो है बूंदे हैं। श्वास की तीव्रता से बहुत सुंदर मुखमंडल लग रहा है भगवान का। दोनों भाइयों के कंधे पर हाथी के दांत हैं, ऐसे लग रहे हैं कि जैसे शंख होगा भगवान का। रंगभूमि में जैसे ही प्रवेश करते हुए सब ने अपनी अपनी दृष्टि से भगवान का दर्शन किया। मल्लानाम रसनाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां चितिभुजां बड़े बड़े पहलवानों भगवान कठोर वज्र वाले दिख रहे हैं। साधारण मनुष्यों को नर रत्न दिख रहे हैं। स्त्रियों को भगवान कामदेव दिख रहे हैं। गोपों को स्वजन दिख रहे हैं। दुष्ट राजाओं को दंड देने वाले शासक दिख रहे हैं। और माता पिता बूढ़े लोगों को भगवान छोटे बच्चे के रूप में दिख रहे हैं। मृत्युर्भोजपते विराट विदुषा तत्त्वं परम योगिना विष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रजः। और कंस ने साक्षात अपनी मृत्यु को देखा और यदुवंशियों ने अपने परम तत्व और भक्तों ने अपने इष्ट देव को देखा। जाकी रही जैसे जाके भावना जैसे जाके रही भावना जैसे जाके रही भावना जैसे जाके रही भावना जैसे जाके प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी। प्रभु मूर्ति देखी तैसी। प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी। प्रभु मूर्ति देखी तैसी। जाकी रही भावना जैसे प्रभु देखी कैसी। जिसकी जैसी भावना थी उसने भगवान को उसी रूप में देखा। जिस समय सभा में चर्चा चल रही थी, अखाड़े में तुरही मृदंग ढोल बज रहे थे, उसी समय चाणूर ने भगवान श्री कृष्ण को ललकारा और मुष्टिक ने बलराम जी को आओ एक एक हाथ हो जाए। हम महाराज कंस की प्रजा हैं, हमारा कर्तव्य है कि राजा को प्रसन्न करना। भगवान का आजा फिर हम प्रजा हैं, हम अपने कंस महाराज को प्रसन्न करेंगे। द्वंद होता है, मलिक्रीड़ा होती है, खेल खेल में भगवान श्री कृष्ण चाणूर को और बलराम जी मुष्टिक को मार डालते हैं। जब चाणूर मुष्टिक कूट सल तोसल ये आदि पहलवान मर गए तो जितने पहलवान बचे थे सब भाग जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी की अद्भुत लीला को देख करके
दर्शकों में चर्चा हो रही, जय हो साधु पुरुष धन्य है तुम्हारे लिए, भगवान की प्रशंसा हो रही है। सबको अच्छा लगा पर कंस को अच्छा नहीं लगा। भोजराज कंस ने अपने गाजे बाजे नगाड़े सब बंद करवा दिए, आज्ञा दे दी अपने सैनिकों को, निस्रायत दुर्वृत्तो वसुदेवात्मजो पुरा धनम हरत गोपानां नंदम बदनीत दूर्मितम्। अरे वसुदेव के इन दुष्चरित्र लड़कों को नगर से बाहर निकाल दो, गोपों का सारा धन छीन लो, दुर्विध नंद को कैद करो, वसुदेव को मार डालो, उग्रसेन मेरा पिता होकर इनके साथ मिला हुआ है उसको भी मार डालो। भगवान ने देखा अच्छा इस प्रकार से भगवान कर रहा है, भगवान ऊंचे से आसन पर छलांग मारते हैं। कंस ने देखा मृत्यु सन्निकट आ गई है, भगवान ने जोर से धक्का दिया, कंस धरती पर गिर पड़ता है। भगवान ने लगाई छलांग ऊपर से, जैसे कंस की छाती में भगवान का प्रवेश होता है वहीं कंस के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। श्याम सुंदर भगवान